दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप जानती हैं कि गुजरात विधानसभा चुनाव पूरी तरह से मुकम्मल हो चुके हैं और इसके बाद जो तो एग्ज़िट पोल का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे एग्ज़िट पोल के अंदर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को पिछड़ी बताया जा रहा है, वहीं अगर बात की जाए गुजरात के उत्तर गुजरात के अंदर जो कच्छ के एरिया से लगकर आता है, उन जगहों पर अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो तो कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व पिछले विधानसभा चुनाव से बड़ा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर एक बार वही काम किया है जो काम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी के साथ करते आई है। जी हाँ दोस्तों, वोट काटने का काम आम आदमी पार्टी की जिस तरह से गोदी मीडिया जिसको हम कह सकते हैं जो पूरी तरह से बिक चुका है, उन मीडिया कर्मियों ने पूरी तरह से आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला जो है तो गुजरात के अंदर बताया। लेकिन गुजरात की जनता ने फिर एक बार दर्शा दिया कि यहाँ पर जो है तो आम आदमी पार्टी को अभी वक्त है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है तो सेकंड नंबर की पार्टी बनते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर जनता ने पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को वोट कर दिया और जो है तो वो जीत कर भी नहीं आते हुए नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों यही चीज़ें जो है तो डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती को दर्शाती है। कहीं कोई फॉल होता है तो कहीं किसका राइज होता है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी अब यहाँ पर जो तो कुछ दिनों के बाद राइज करते हुए नज़र आएंगी और यहाँ पर अगर अच्छा वो वोट गेन कर लेती है तो इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी की एक राह होती में जो नेशनल पार्टी के दर्जा मिलने की राह में वो सफल हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी उत्तर गुजरात के कुछ एरियाज़ के अंदर, जिसको हम खास करके कच्छ और भुज के अंदर जो है तो उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा है और यहाँ पर उन्होंने भी जो है तो काफ़ी कुछ उलटफेर दर्ज किया है। लेकिन उत्तर गुजरात की 32 सीटों पे से अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किंग मेकर के तौर पर उभरी है या फिर किंग के तौर पर जिसको हम कह सकते हैं कि उभरी है, क्योंकि गठबंधन में यहाँ पर चुनाव नहीं हुए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर गुजरात के अंदर 32 सीटें आती हैं, जिसके अंदर कच्छ भुज के इलाके भी हमने शामिल किए हैं। और दोस्तों इसके साथ मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है। उधर अगर की बात की जाए, सौराष्ट्र की अगर बात की जाए, मध्य गुजरात की अगर बात की जाए, दक्षिण गुजरात की अगर बात की जाए, जो बड़ी बड़ी सीटें आती है 54, 61, 35 सीटें आती है उन क्षेत्रों के अंदर, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी यकीन मानिए कि पिटते हुए नज़र ज़रूर आ रही है। लेकिन यहाँ पर यानी कि उत्तर गुजरात के अंदर पिछली दफ़ा जो पिट गई थी कांग्रेस पार्टी, वहाँ पर जनता ने इनकैम्पेंसिटी को प्रमोट किया और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जो तो काफ़ी अच्छा वोट मिला है, जिसके चलते जो तो कांग्रेस पार्टी उत्तर गुजरात के अंदर ताल ठोकने में मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि कामयाब हुई है। ज़मीनी हकीकत की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि 32 सीट्स यहाँ पर आते हैं और 32 सीटों में से सबसे ज़्यादा सीटें 18 सीटें यहाँ पर जो है तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी निकालने में कामयाब हो रही है। 18 सीटों की बात अगर की जाए 32 में से, तो ये काफ़ी होते हैं एक सूबे या एक टुकड़े को जीतने के वास्ते। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से गुजरात के अंदर फिसड्डी साबित करने में गोदी मीडिया लगा हुआ है, उस तरह से बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास गुजरात के अंदर काफ़ी दमखम अभी भी मौजूद है। ज़मीनी हकीकत अगर देखी जाए तो उनका कार्यकर्ता अभी भी उतना मजबूत है कि जहां पर जो है तो एक बड़ा वो दांव खेल सकता है। लेकिन दोस्तों जानते ही हैं आपके गुजरात के अंदर जो चुनाव होते हैं वो राजनीति बहुत अलग होती है। वहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट के ऊपर नहीं बल्कि जातिवाद के ऊपर वोटिंग होती है, जो हमने देख चुका है। और यही वजह है कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी को फिर एक बार पतन का सामना हो रहा है। अगर डेवलपमेंट पे वोटिंग हो जाती तो 27 साल के ट्रैक रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ हुआ है वो नहीं होता, क्योंकि आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के अंदर कितने जो तो डेवलपमेंट किए हैं और कितना डेवलपमेंट का सहरा उनके सर बनता है। जी हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर गुजरात की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डेवलपमेंट के मामलों में जो तो बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा अंतर है। पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर जनता ने पाटीदार के खिलाफ जाकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। अगर जिस तरह से हम देखें ज़मीनी हकीकत को टटोले तो कांग्रेस पार्टी को जनता ने सिर्फ इसलिए वोट यहाँ पर नहीं दिया है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो नेतागण
चुनकर तो आ जाते हैं, लेकिन फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का सारा वो हासिल ही कर लेते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर इस तरह से जो प्रचार किया गया है, वो प्रचार का असर कहीं ना कहीं जो है तो कांग्रेस पार्टी के जो परिणाम है उसके ऊपर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मध्य गुजरात के अंदर फिर एक बार कांग्रेस पार्टी का जो है तो वर्चस्व कम हुआ है और उत्तर गुजरात के अंदर जो है तो बड़ा है। इसके चलते यहाँ पर यूँ भी कहा जा सकता है कि जो 50 सीटें जो है तो कांग्रेस पार्टी तकरीबन हासिल करते हुए गुजरात के अंदर नज़र आ रही हैं। इन्हीं वजह से जो 18 सीटें हैं यहाँ पर जो है तो उसको बड़ा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो है तो जनता की पोल नहीं और सी वोटर सर्वे की बात अगर की जाए तो बहुत सारे अलग अलग जो है तो आपको टीवी मीडिया ये जिस तरह से 30 से 35 सीटें बता रहा है कांग्रेस पार्टी को, ये बिल्कुल जो है तो मैं आपको बता दूं एक बचकानी बात हो सकती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं की अगर बात की जाए तो वो अलग बात है कि दिग्गज नेता भी कभी कभी चुनावी मैदान में हार जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए उत्तर गुजरात की तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व जो है तो बड़ा है। पिछले के मुकाबले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अच्छे सीटें हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं एंटी इनकम्बेंसिटी की वजह से यहाँ पर बहुत कम सीटें हासिल करने में कामयाब हुई है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 10 से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जाते हुए नज़र आ रही है। और यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात की जाए तो उसने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है तो अच्छा काम किया है। मांडवी जिसको हम कह सकते हैं, भुज के अंदर दे सकते हैं, तो यहाँ पर तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए और टटोला जाए तो यहाँ पर मैं बता दूँ से कांग्रेस पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को चकमा देकर अपनी पोजीशन को यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस्टेब्लिश करने में वो कामयाब हो चुकी है। मध्य गुजरात के अंदर माफ़ कीजिएगा उत्तर गुजरात के अंदर अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2 सीटें हासिल करते हुए नज़र आ रही है। जिस तरह से मैं आपको बता दूँ कि 32 सीट्स के अंदर बड़ी पार्टी जो तो फिर एक बार कांग्रेस बन रही है। दूसरी नंबर पे अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी उभरते हुए नज़र आ रही है। तीसरे नंबर पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो 2 सीटें तकरीबन यहां पर हासिल करते हुए नज़र आ रही है। लेकिन बात की जाए आम आदमी पार्टी की, जिस तरह से आम आदमी पार्टी का एक डंका बज रहा था कि वो यहां पर बड़ी जीत दर्ज करेंगी या फिर जो तो भारतीय जनता पार्टी के सामने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी का वर्चस्व है और तमाम तर दूसरी पार्टियां जो तो यहाँ पर चुनावी मैदान में है ही नहीं, तो ये सब चीज़ें जो तो धरी की धरी रह गई है। और दोस्तों दूसरी बात की जाए अगर कभी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का ओवर कॉन्फिडेंट साबित होता हुआ नज़र आया, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है और थोड़ी सी यहाँ पर वो मेहनत करने में कामयाब हो जाते तो यहाँ पर ज़रूर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि वो एक बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब हो जाते। लेकिन दोस्तों गुजरात के अंदर अगर फ़िलहाल अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को अभी इतनी बड़ी जो है तो पार्टी अपने आप को घोषित नहीं करना चाहिए कि यहाँ पर वो अपना मुख्यमंत्री बना सके। क्योंकि आपको जानते ही होंगे कि कांग्रेस इतनी जूनी पार्टी होने के बावजूद भी यहाँ पर उनका दमखम नहीं है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह से छोटे मोटे झटके देते हुए नज़र आ रही है, उसी तरह से अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो यहाँ पर उनका काफ़ी वर्चस्व अब की बार जो तो इस क्षेत्र के अंदर कम हुआ है। अगर दूसरी पार्टियों की अगर बात की जाए तो उनका वर्चस्व वोट गेन में तो कन्वर्ट हुआ ही है ज़्यादा, लेकिन दोस्तों सीट में वो कन्वर्ट करने में कामयाब नहीं हुए। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।